ऋषभ पंत है तो ऋषभ पंती से बाज थोड़ी आएंगे। विकेट गिरा तो जब मैदान में आए तो दूसरी ही गेंद पैट कमिंस की, वही जो पीछे मारने की कोशिश होती है, और उसी समय कैमरामैन जो है कैमरा घुमा देता है मालिक यानी एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका की तरफ। गोयनका साहब बेहद नाराज दिख रहे थे, मामला थोड़ा सा फंस सकता था। एलएसजी बहुत अच्छा रन चेज कर रही थी, अगर वो पहले विकेट को आप हटा दें जो माकरम साहब गए। उसके बाद निकोलस पुरन और मिचेल मार्श ने जो धुआं धुआं उठाया है, वो एसआरएच को एसआरएच वाले ही दवाई दे रहे थे। लेकिन जब निकोलस पुरन गए और निकोलस पुरन के बाद जब ऋषभ पंत आए, निकोलस पुरन ने लगभग मैच खत्म कर दिया था और वहां से ये बात तय हो गई थी कि एलएसजी यहां से तो मैच नहीं हारेगी। और उसमें कोई भी मालिक या कोई भी क्रिकेट के जो जानकार हैं, जानने समझने वाले लोग, वो यही कहते हैं कि भाई जो नया बल्लेबाज आए वो आराम से सिंगल लेके मिचेल मार्श को दे दे, क्योंकि मिचेल मार्श बहुत अच्छे टच में लग रहे थे। लेकिन ऋषभ पंत तो मैंने आपसे कहा वीडियो की शुरुआत में, ऋषभ पंत सब कुछ जाएगी, ऋषभ पंती नहीं जाएगी। वो आए, पहला बॉल पैट कमिंस का डॉट खेला और दूसरा ही गेंद वही जो मैंने आपको बताया, और उसके बाद कैमरामैन। तो कहानी यह है कि ऋषभ पंत जब आउट हुए और उसके तुरंत बाद आयुष बदोनी भी आउट हो गए, यानी 5 विकेट। अचानक जो मैच एलएसजी लग रहा था कि 9 विकेट से जीतने जा रही है, 5 विकेट गिर गए। और 5 विकेट के बाद कई बार ऐसा लगा कि क्या यहां से भी एलएसजी हार सकती है। अब आप समझिए कि एक स्टंप मिस होने पर या पिछले मैच में जो तस्वीरें हमने देखी, जिसकी लोग इंटरनेट पर चर्चा करने लगे कि भाई ये तो राहुल 2.0 हो जाएगा। जो कुछ संजीव गोयनका और केएल राहुल जो पिछले सीजन में लखनऊ के कप्तान थे, वो मैच हारने के बाद वो जो तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हुई थी, जिसमें बेहद नाराज दिख रहे थे संजीव गोयनका और केएल राहुल कुछ समझाते हुए दिख रहे थे। उसके बाद सिचुएशन इतना सब कुछ बिगड़ गया कि केएल राहुल ने शायद उसी रात तय कर लिया होगा कि 2025 का आईपीएल तो मैं लखनऊ के लिए नहीं खेलूंगा। अभी पिछले मैच में जब एलएसजी हारी और ऋषभ से जो भी विकेटों के पीछे गलती हुई या कप्तानी में जो गलती हुई, उसको लेकर फिर से मैदान में जो बातचीत हो रही थी, उस बातचीत को लोगों ने ये कह के वायरल किया कि भाई जो कुछ राहुल के साथ हुआ था वही अब ऋषभ पंत के साथ हो रहा है। और इसीलिए आज जब ऋषभ पंत पैट कमिंस को तुरंत मैदान में आने के ठीक दूसरी गेंद पर पीछे मारने की कोशिश कर रहे थे, तो कैमरामैन भी मसाला ढूंढ रहा था कि भाई जरा देखें। लेकिन मैच के बाद जो तस्वीरें आई हैं वो ये बता रही हैं कि नहीं, मामला सब ठीक है, कुछ भी वैसा नहीं होने जा रहा है। संजीव गोयनका ने बकायदा ऋषभ पंत को गले भी लगाया है। अब यही तो सवाल है कि क्या हमेशा कोई क्रिकेट टीम जीतती रह सकती है? 14-14 मैच हैं एक एक टीम के, कई बार आप हारेंगे भी। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें पिछले मैच में आई, उससे लोगों ने कहा कि संजीव जी थोड़ा ज्यादा इंटरफेयर करते हैं मामले में। अरे आपने जब किसी क्रिकेटर को ये जिम्मेदारी दे दी और आपने इतना पैसा लगाया है कि आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी आपने विकेट कीपर ऋषभ पंत को बना दिया, तो फिर उसको उसके काम में इंगेज मत करिए, उसको उसका काम करने दीजिए। और बहुत सारे मैचेस हैं। अब आज ही का जो मैच था, अगर वहां से क्या एलएसजी हार जाती तो लोग इंटरनेट पर लिखने लगे थे कि भाई साहब बवाल हो जाएगा। तो सवाल है कि क्या ऋषभ पंत को कई बार ऋषभ पंती फंसा भी देती है? अपने ही जाल में कई बार ऋषभ पंत बुने जाल में खुद से फंस जाते हैं, या इससे बचना भी चाहिए? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि पिछला वाला वीडियो बहुत वायरल हुआ था और अब संजीव गोयनका की जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें वो ऋषभ पंत को गले लगा रहे हैं मैच के बाद। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, हमारा वीडियो कैसा लगा? हमें फॉलो कीजिए, हमें लाइक कीजिए और अपनी जानकारी मतलब अपना रिएक्शन हमें जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। देखते रहिए डीएनपी स्पोर्ट्स, हर स्पोर्ट्स की खबर भरोसे के साथ।